सर्वप्रथम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, मेरा वंदन। जितनी भी दृष्टि जा रही है समस्त मातृशक्ति, जो कि मुझे पता चला कि विभिन्न प्रांतों से आप यहाँ पर उपस्थित हैं, समस्त सन्यासीगण, संतगण, जो न केवल पतंजलि परिवार की शोभा हैं, अपितु वैदिक अगर इतिहास की बात करें तो इतनी सारी मातृशक्ति जो सन्यासी वेशभूषा में भी देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रही हैं, ऐसी समस्त सन्यासी साधु संतों को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, मेरा वंदन। जब रिकॉर्ड की बात होती है कि जैसे पूज्य साध्वी जी बता रहे थे कि रिकॉर्ड पतंजलि ने बहुत सारे बनाए हैं, तो ऐसी धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, गुरुनिष्ठ बहनें जो हैं, जिनकी इतनी बड़ी संख्या आज पतंजलि में है, जो संन्यास धर्म में प्रवृत्त होकर राष्ट्र का नेतृत्व कर रही हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है जो अभी तक ज्ञात इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप चलते फिरते इतने गार्गी, मैत्री, जितनी भी वीरांगनाएं हुई हैं, उनका प्रतिरूप आप अपने सामने देख पा रहे हैं। और हम सब के लिए गौरव की बात है, क्योंकि जब भी हम गुरुओं की बात करते हैं, जब भी हम सन्यासियों की, ऋषियों की, महर्षियों की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत कम ही सुनने को आता है कि मातृशक्ति ने ऐसा कोई नेतृत्व वाला गुण अपनाया हो या नेतृत्व किया हो। हमारे बीच पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी भी अभी शायद आएंगे, और वो भी पूरा नेतृत्व करते हैं, जिनको हम मातृशक्ति का गौरव मानते हैं, जिनको हम वीमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण मानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे गुरुधाम में हैं, ऐसे गुरुओं की शरण में हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। तो अपने वक्तव्य को स्टार्ट करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, मैं सबसे पहले आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अभी जितना भी हमारा छोटा सा एक प्रेजेंटेशन होगा, मैं प्रयास करूँगी कि पूज्य स्वामी जी महाराज जिन्होंने योग को, आयुर्वेद को, पूज्य आचार्य श्री जी जिन्होंने कर्म परायणता को, कर्म योगी एक स्वभाव को देश के कण कण में पहुँचाया है, उनके नेतृत्व में योग और आयुर्वेद के अतिरिक्त हम क्या क्या कर रहे हैं। जब हम मातृशक्ति की बात करते हैं तो हमें हमेशा से ही अबला माना जाता था, लेकिन अब अबला नहीं, हम सबला हैं। क्या हैं? सबला हैं। तो और ज्यादा हम सबल कैसे हो सकते हैं, और ज्यादा आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं। और पूरे देश में पतंजलि पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए कहां कहां पर क्या क्या कार्य कर रहा है, और आप उन कार्यों से कैसे जुड़ सकते हैं, इसी के बारे में आज पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है, जिसका मैं चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दायित्व होते हैं, लेकिन आप सबके बीच आने का हमेशा से ही मेरा मन बहुत ही रहता है कि मैं जरूर आपके बीच पहुंचूं। उसका कारण क्या है? इतनी मातृशक्ति पूज्य स्वामी जी के भक्त जो हैं, जो अलग अलग दिशाओं में धूम मचा रहे हैं, उनके साथ मिलकर कुछ डिस्कस करने में और कुछ ज्ञान का आदान प्रदान करने में बहुत अच्छा लगता है, और आगे के लिए भी रूपरेखा तय होती है। तो पतंजलि इंस्टीट्यूशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्क, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, मतलब अभी हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या आगे संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। हमें पता होना चाहिए ना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे संस्थान में और संभावनाएं क्या क्या हैं। तो इसी प्रकार से उन्हें हमारे गुरुवर द्वय को नमन, वंदन, जिनके नेतृत्व में, जिनके पूरे दिशा निर्देशन में हम सब कार्यरत हैं, हम सब शिष्य जो है अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। अगर पतंजलि इंस्टीट्यूशन की जेनेसिस की बात करें, यानी ये बात करें कि पतंजलि इंस्टीट्यूट किस प्रकार से बना
और कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, क्या सोच थी, तो आपको जान के अच्छा लगेगा। और बहुत सारी बहनें जानती होंगी 1995 में जब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की गई, तब बहुत कम संसाधन थे और 2 किसान परिवार के बच्चों ने राष्ट्रनिष्ठ होकर कि राष्ट्र के लिए कुछ करना है। और कहते हैं कि जब बहुत काल और बहुत युग बीत जाते हैं तब ऐसे दिव्य महान विभूति हमारे बीच आते हैं जो अपना छोड़कर राष्ट्र की चिंता करते हैं। तो 2 ऐसे बालकों ने, जो कि 20-25 साल की उम्र, केवल ऐसा माना जाता अभी तो अबोध है, लेकिन उन्होंने राष्ट्र की चिंता करते हुए, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की चिंता करते हुए दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। और बहनों, यह गति आगे बढ़ती गई। आदरणीय भाई राकेश मित्तल जी ने आपको बताया भी होगा या बताने वाले होंगे, मैं संक्षिप्त में इसको बताऊंगी कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के साथ साथ हामरो स्वाभिमान ट्रस्ट के साथ साथ और आपका जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ साथ हर जो ट्रस्ट एक्टिविटीज या कंपनी बनी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जिससे आप सब जुड़े हुए हैं, कि भारत का स्वाभिमान लौटाना है, स्वदेशी से स्वावलंबन की यात्रा को आगे पहुंचाना है, घर घर स्वावलंबन पहुंचाना है। यह गति चलती रही और इस प्रकार से पूरे पतंजलि परिवार का, पूरे पतंजलि इंस्टीट्यूट्स का एक प्रकार से आगाज हुआ, आगे बढ़ा। एक विजन और मिशन के साथ पतंजलि इंस्टीट्यूट शुरू हुआ। और विजन और मिशन क्या था, या विजन क्या था, कि राष्ट्र के अंदर जो नेचुरोपैथी है, योग आयुर्वेद को लोगों के कल्याण के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए आगे पहुंचाना है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं UNSDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने गोल्स होते हैं? 17। यानी किसी राष्ट्र को तरक्की करनी है तो इन 17 गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। जैसे कि 0 हंगर, पानी शुद्ध होना चाहिए, राष्ट्र में हर कोई आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इस प्रकार से 17 UN डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र ने दिए हुए हैं कि किसी भी राष्ट्र को अगर उन्नति करनी है तो इन 17 गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। आदरणीय बहनों, मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है कि इन सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पतंजलि परिवार किसी न किसी रूप में कार्य कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है। यानी जो राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स लगते हैं, बहुत सारे प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं, और वो डिपार्टमेंट्स और वो पॉलिसी मेकर्स वो जाकर इस प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन हमारे गुरुवर द्वय के मार्गदर्शन में ये सारी चीजें चल रही हैं। आप सबने सुना होगा, आप में से बहुतों के बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि हमारा बेटा TCS में है, हमारा बेटा इन्फोसिस में है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज बोली जाती हैं। आप सबको अच्छा लगेगा कि पतंजलि भी अब ग्लोबल कंपनी है, मल्टीनेशनल ही नहीं, ग्लोबल कंपनी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सभी राष्ट्रों के अंदर भी आज हमारी अच्छी खासी पहुंच है। पूरे देश में 667 वर्किंग यूनिट्स के द्वारा हम लोग एक पूरे देश में एक्टिव फोर्स की भूमिका में हैं। किसी भी अगर बड़े से बड़े संस्थान की बात करें, उसका इतना बड़ा स्वरूप नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, पूज्य स्वामी जी ने योग को आज जन जन तक पहुंचाया है, हर घर तक पहुंचाया है। लेकिन पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति और उसके साथ साथ जो किसान सेवा समिति और जो हमारी समितियां हैं, उनके द्वारा आज हम पूरे देश में एक्टिव हैं। हमारी संख्या, हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या आज राष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा है और उसमें से सारे के सारे हमारे मोस्टली ट्रेंड योग टीचर हैं। यानी जिस ट्रेनिंग करवाने के लिए सरकारें योजना बनाती रहती हैं, 10 लाख से ज्यादा तो हमारे आजकल शिक्षक ऐसे हैं। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा डेली योगा क्लासेस हमारे पूरे देश में आज आप हर
पार्क में देखोगे, हर गली मोहल्ले में देखोगे, पीछे बैनर लगा रखा है, स्वामी जी आचार्य जी की फोटो है, और आप लोगों के माध्यम से आज योग की जो यात्रा है वो देश में हर कोने कोने तक पहुंच रही है। हमारे बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं। आपने कभी शायद ही सुना हो कि भरवा सॉल्यूशन नाम से हमारी खुद की IT कंपनी है। आप में से बहुत सारों के बच्चे या किसी के पति या आप स्वयं भी, आप किसी कंप्यूटिंग लाइन में होंगे, किसी IT कंपनी में वर्क करते होंगे। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, भरवा सॉल्यूशंस और भरवा एग्री साइंस के नाम से हमारी 2 IT कंपनीज हैं जो कि IT के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। आपने सुना होगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, संन्यास आश्रम, इस प्रकार से आप देखेंगे पूरे राष्ट्र के अंदर एक बड़ी संख्या में हम एजुकेशन के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रकृति ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी और एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से जैविक कृषि के अंदर भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, पूरे देश में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पहुंचाने के साथ साथ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर रिसर्च करने के साथ साथ, और पूरे देश में जैविक कृषि के ऊपर अनुसंधान और ट्रेनिंग की व्यवस्था पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से की जा रही है। हमारे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं। जब हम एसोसिएशंस की बात करते हैं तो हम लोग, हमारा एक पूरा आप कह सकते हैं वेब है जिसके जरिए हम राष्ट्र के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर कार्य करते हैं। हेल्थ और वेलनेस ड्राइव की बात करें, यानी पूरे राष्ट्र के अंदर आप सबको अच्छा लगेगा जानकर कि हमारा जो पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल है वो राष्ट्र का सबसे बड़ा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा हमारे EMR रिकॉर्ड सिस्टम में है, इलेक्ट्रॉनिक जो मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम होता है उसमें है 1 करोड़ पेशेंट्स का डेटा। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके पास ऐसा डेटा नहीं होता, लेकिन न केवल डेटा बल्कि उनको उन पेशेंट्स को ठीक करने का प्रामाणिक रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। यह शक्ति है बहनों हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे पतंजलि परिवार की। आप देखेंगे पतंजलि वेलनेस और योग ग्राम के माध्यम से नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा कार्य जो है वो राष्ट्र के अंदर किया जा रहा है। इसी प्रकार से पतंजलि का एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कि स्वदेशी से स्वावलंबन की जो यात्रा है उसको गति और शक्ति प्रदान करता है। ये भी ज्ञात इतिहास में पहला ऐसा एक कारण है जिसके अंदर 389 मेगा स्टोर्स के माध्यम से, 1000 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालयों के माध्यम से, 2200 से ज्यादा आरोग्य केंद्रों के माध्यम से और 1800 से ज्यादा ग्रामीण आरोग्य केंद्रों के माध्यम से आज पतंजलि परिवार पूरे देश में, पूरे राज्यों में और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी, ग्राम लेवल तक भी आज पहुंचा हुआ है। ये सब हमारी शक्ति है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आचार्य कुलम, एक तो आपने यहाँ देखा है हरिद्वार में बहुत बड़ा आचार्य कुलम है जो कि CBSE बेस्ड करिकुलम से चलता है। मॉडर्न और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का एक जीता जागता उदाहरण है। आपको शायद ही पता हो कि यह जो आचार्य कुलम है इसका आप कभी जब आप फेसबुक वगैरह पर फंक्शंस देखते होंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जो नहीं कर पाते ऐसे फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन हमारे बच्चे यहाँ पर करते हैं। इतनी प्रतिभाएं उनमें हैं और नमन है उनके शिक्षकों को जो उनको इस प्रकार से गढ़ते हैं कि वह बच्चे, जो कि पूज्य स्वामी जी का संकल्प भी है और उनका स्वप्न भी है कि राष्ट्र के अंदर आने वाले भावी जो हमारी संतानें हैं या जो ये बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ये राष्ट्र का नेतृत्व कर पाएंगे, ऐसी क्षमता का निखार उनमें किया जा रहा है। इसी प्रकार से आचार्य कुलम केवल यहाँ नहीं है, आसाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऐसे बोडो
जनजाति के बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, जिनको अभी तक किसी सुविधाओं किसी सरकार से नहीं मिल पाई। उन जनजाति के विद्यार्थियों को भी आचार्य कुलम के माध्यम से चिरांग और कुमारी कट्टा आसाम के अंदर भी शिक्षा व्यवस्था, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पतंजलि प्रोवाइड कर रहा है। यानी केवल यह हमेशा माना जाता है कि जो प्रभाव वाले हैं, यानी जो धनाढ्य हैं, उनको तो शिक्षा मिल ही जाती है, वो तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं भेज ही देते हैं, लेकिन बच जाते हैं अभाव ग्रसित लोग। तो अभाव ग्रसित लोग या ऐसे सुदूर जनजाति के लोग जहां तक पहुंचना भी एक दुर्गम चीज मानी जाती है, वहां भी पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य श्री जी के पुरुषार्थ से वो बच्चे भी वैदिक शिक्षा के साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी प्राप्त कर पा रहे हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय आपने देखा है बिल्कुल बगल में ही है। पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और डी लिट तक पूरे राष्ट्रभक्त बच्चे यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, हमारे विश्वविद्यालय में संख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि यह गुरुकुलीय परंपरा से संचालित पहला देश का ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर नियमों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, जहां पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, और जहां पर डिसिप्लिन से, अगर हम कहें कि आज जो दुर्दशा है यंगस्टर्स की दूसरे विश्वविद्यालयों में, हमें यहाँ पर इस चीज के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि एडमिशन कम हो या बच्चे बीच में छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हमें राष्ट्रनिष्ठ, गुरुनिष्ठ और इस प्रकार के बालकों को यहाँ पर शिक्षित करना है जो कल को राष्ट्र का नेतृत्व कर सके। इस मंशा के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के माध्यम से, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल के माध्यम से बीएमएस एमडी इन आयुर्वेदा ये बहुत अच्छे से चल रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो सर्जरी की ऐसी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं जिनके लिए हर कोई व्यक्ति एलोपैथी का मुंह करता है, एलोपैथी की ओर जाता है, ऐसे सर्जरी में भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हमारे यहाँ एक्टिव है। अगस्त में हमने सुश्रुत कोण नाम की कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया था, आप लोगों ने फेसबुक वगैरह पे शायद देखा हो। उस सुश्रुत कोण कॉन्फ्रेंस के अंदर सर्जरी के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े चिकित्सक यहाँ पर आए थे, और उसके साथ साथ जो हमारा सर्जरी का डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य करता है। एनोरेक्टल सर्जरी के अंदर पतंजलि का बहुत बड़ा नाम है। इसी प्रकार से अगर विमेन हेल्थ की बात करें तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको जान के हैरानी भी होगी कि यहाँ पर सी सेक्शन डिलीवरी भी की जाती है पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में, हॉस्पिटल में। यानी हमारा जो पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल है वो दोनों प्रकार से, यानी मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल जो विद्या है, दोनों को मिलाकर बहुत अच्छे ढंग से राष्ट्र रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा का कार्य कर रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो जीता जागता उदाहरण है। आप और हम मैकाले की पद्धति से पढ़ के आए हैं, लेकिन हम सब का सौभाग्य है कि गुरुधाम में आ गए, क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति से अगर हम कहें कि कोई उसको बचा सकता है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड बचा सकता है, और आप और हम सब मिलकर इसको राष्ट्र के हर कण कण तक पहुंचाएंगे। पूज्य गुरुवर के निर्देशन में यह हमें संकल्पित होकर जाना है। अब मैं बात करती हूं पतंजलि अनुसंधान संस्थान की। आप सब जानते हैं पतंजलि अनुसंधान संस्थान जो कि लगभग 500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया गया है। 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा पतंजलि का CSR है, किसी से कोई भी किसी प्रकार का अनुदान नहीं लिया गया। और यहाँ पर 500 से ज्यादा वैज्ञानिक कार्य करते हैं। वो वैज्ञानिक क्या कार्य करते हैं? हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं होता। हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं वो बहुत देर से असर करती है, इसलिए हम एलोपैथिक लेते हैं। आदरणीय बहनों, फीवर होता है तो आप भी पैरासीटामोल लेना प्रेफर करती हैं, लेकिन अब समय चेंज हो रहा है। फीवोग्रिट लीजिए, क्योंकि फीवोग्रिट से फीवर कैसे छूमंतर हो जाता है, या कितनी बड़ी से बड़ी विपदाएं, जैसे कोविड महामारी आपने देखी, तो कोरोनिल श्वासारी आपने देखा कि कितना बड़ा राष्ट्र के अंदर कल्याण किया। अगर हम इसकी
कभी इवैल्यूएशन करें तो कोविड के अंदर कोरोनिल ने, पूज्य महाराज श्री ने जो पूरे चैनल्स के ऊपर जो एक बिगुल फूंका कि राष्ट्र के हर व्यक्ति को एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप अपनी पद्धतियों का, आप अपने घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके स्वस्थ हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर इसको इवैल्यूएट किया जाए तो आपको पता चलेगा कि 60 से 70% यदि कोविड के अंदर अगर राष्ट्र रक्षा या स्वास्थ्य रक्षा किसने की है तो अकेले कोरोनिल ने की। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के रिसर्च जो है पतंजलि अनुसंधान संस्थान में किए जा रहे हैं। आप अनुसंधान की जब बात करते हैं तो कभी जब हम कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो कोई मानता नहीं है कि हम श्रेष्ठ हैं। आयुर्वेद को हम कहते हैं कि हमारा आयुर्वेद श्रेष्ठ है, हमारा आयुर्वेद बहुत सही है। बहुत सारे अभी तक वैद्य हुए हैं, बड़े बड़े वैद्य हुए हैं, उन्होंने हमेशा से यही कहा कि नहीं, हमारे जो नुस्खे हैं, हमारे जो आयुर्वेद के अंदर जो चीजें मेंशन की गई हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो दवाइयों, वो बीमारी की रोकथाम के लिए श्रेष्ठ हैं। लेकिन कोई मानता नहीं, तो दुनिया को दुनिया की भाषा में ही समझाना पड़ता है। इसीलिए एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद, इसका पूरा का पूरा रिसर्च का कार्य कहाँ हो रहा है? पतंजलि अनुसंधान संस्थान में हो रहा है। आप देखेंगे इम्यूनोग्रिड दवाइयां आप भी लेते हैं ना, तो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, अभी सर्दी खांसी जुकाम अभी चालू हो जाएगा जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि लीवोग्रिड, लीवर के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज के लिए मधुग्रिड, पूज्य स्वामी जी महाराज का जो आप देखते हैं सुबह, तो आपको और ज्यादा अच्छे से जानने को मिलता है किस किस प्रकार से एविडेंस बेस्ड रिसर्च को आधार मानकर हम कार्य कर रहे हैं। पतंजलि अनुसंधान संस्थान के पास सारी की सारी वह जो एक्रीडेशंस जो होते हैं, यानी कि किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, वो सभी हमारे पास विद्यमान हैं। उसके साथ साथ सारी लेबोरेटरीज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम इन्फ्लेमेशन से लेकर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से लेकर, कैंसर से लेकर, न्यूरल डिसऑर्डर से लेकर और इन्फेक्शन वगैरह डिसऑर्डर से लेकर हम सभी प्रकार के डिजीज को क्योर करने की बात करते हैं। जनरली ये बोला जाता है कि क्योर शब्द यूज ना करो, लेकिन पतंजलि अनुसंधान संस्थान ने पूज्य गुरुदेव के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी डिजीज जो है वो क्योर किया जा सकता है। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा काम वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, 15 सालों के पुरुषार्थ के बाद पूरे विश्व के अंदर सबसे पहला ऐसा हर्बल मेडिसिन का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रंथ है ये, यानी 110 इसकी वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम कितने पेज की है? 1000 पेज की। एक वॉल्यूम कितने पेज की है? और टोटल वॉल्यूम कितनी है? 110। 10 कौन बोला? 110। कभी सुना है ऐसा? और इसमें क्या भरा पड़ा है? जड़ी बूटियों का खजाना। इस कार्य को करने में हमें 15 वर्षों का समय लगा। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का समय लगा। और आप ये देखिए, जिन्होंने इसकी संकल्पना की, पूज्य गुरुदेव ने, उनका विजन कितना महान है। क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन, जैसे कि हम कहते हैं ना कि विश्व के अंदर किसी भी चीज में, किसी भी पैथी के अंदर, कि हम ये कहते हैं सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्यू बोटेनिकल गार्डन बॉटनी के क्षेत्र में, वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में सबसे बड़ा विश्व का ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इस वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का विधिवत विमोचन जो है वो क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन में किया गया। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे पे शासन किया, उन अंग्रेजों ने हमारी महिमा को गाया कि आपने 110 वॉल्यूम की संकल्पना कैसे कर दी, और संकल्पना छोड़िए आपने रचना कैसे कर दी। पूज्य आचार्य श्री जी वहां जाकर इसका विमोचन करके आए, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इसी प्रकार से आपके संस्थान के पास 63 लाख से ज्यादा एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट का हमने डिजिटलाइजेशन किया हुआ है। मैन्युस्क्रिप्ट समझते हैं आप? पांडुलिपियां, कितने लोग जानते हैं पांडुलिपियों के बारे में?
तो पांडुलिपियां क्या होती हैं? बहुत एंशिएंट हमारे ग्रंथ होते हैं, यानी बहुत पुराने, जो कहते हैं ना कंदराओं में, गुफाओं में, ऐसे डेलिकेट होते हैं कि अगर उनको हम हाथ से टच करते हैं तो वो भुरभुरा के गिर जाता है, यानी वो पाउडर हो जाता है। उसके ऊपर संस्कृत में, पाली में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, पता नहीं कहां कहां से 63 लाख पेजेस को हमने डिजिटलाइज किया, उसको संरक्षित किया, उसका रिपब्लिकेशन का कार्य पतंजलि अनुसंधान संस्थान ने किया है। यानी राष्ट्र की कितनी बड़ी धरोहर की रक्षा की है, यह भी संकल्पना पूज्य आचार्य श्री जी की है। हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में। ट्राइबल अफेयर्स में हैं तो जो जनजाति संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, यानी जितने भी जनजाति संबंधी कार्य है, वो हम उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। हम जनजातियों पर कार्य करते हैं। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। आयुष आपको पता है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसके भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। हम नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं रूरल मिनिस्ट्री के अंदर, यानी जो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है उसके हम क्या हैं? एनआरओ। एनआरओ मतलब नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरे देश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। पूरे देश में कितनी महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की? 10 करोड़। कितनी महिलाएं हैं? 10 करोड़ से ज्यादा हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। ये आप लिख लीजिए, अभी साध्वी जी आपसे प्रश्न पूछेंगे फिर। 10 करोड़ से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और उन 10 करोड़ से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरे देश में हम ट्रेनिंग देते हैं। कैसी ट्रेनिंग देते हैं, कोई बताएगा? कृषि सखी बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? कृषि सखी। कृषि सखी बनाकर उनको हम कृषि की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो और फार्मर्स को जाकर ट्रेन करती हैं। हम लोग उद्यम सखी बनाते हैं। आप लोगों ने क्लाउड किचन के नाम सुना है? आप लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स का नाम सुना है? अपना व्यवसाय बनाना। आप में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद का व्यवसाय करती हैं? तो क्या क्या करते हैं आप? डिजाइनिंग का। तो हम डिजाइनिंग यहाँ सिखाते हैं, तो हम ट्रेनिंग देते हैं। राष्ट्र में महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि आर्टिसंस जो होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग आर्ट्स होती हैं। जैसे कि मेरे को पता चला आप हिमाचल से भी हैं ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी हैं, पंजाब से। हाँ, तो जैसे पंजाब में फुलकारी बनती है तो उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं। ऐसे ही हिमाचल के अंदर वहाँ से नॉन फार्म की जो उद्यम सखियाँ हमारे पास आती हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको हम अचार, चटनी, मुरब्बा के जो उनको लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करनी, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी, उनकी मार्केट कैसे करनी, वो ट्रेनिंग हम प्रदान करते हैं। अभी आप सारा देखेंगे।